पीर पैंती से पिता ने अंजनी की मृत्यु पर ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। ससुराल वालों पर आरोप है कि दहेज में टीवी, गाय और गैस सिलेंडर नहीं देने पर बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बाखारपुर निवासी वायुनंदन पांडे ने अपनी अंजलि की लड़की की शादी बीते वर्ष 2021 में पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के झुरकुसिया गांव निवासी सत्यनारायण उपाध्याय के छोटे बेटे ऋषि कुमार उपाध्याय से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। लड़की के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बीते 6 माह बाद लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के रूप में टीवी, गाय, गैस सिलेंडर आदि सामान की मांग की और मेरी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। लड़की गांव जब भी अपने मायके आती तो कहती कि हमको ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। इस पर लड़की के पिता ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसा देने से इनकार करते रहे। बीते 2-3 दिन पहले लड़की का अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इस पर लड़की के पिता ने लड़की के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि लड़की को पीट कर जख्मी किया गया है। लड़की के शरीर में कई चोट के निशान हैं और काले काले धब्बे भी थे। लड़की की तबीयत खराब होने पर लड़की के ससुराल वालों ने पीरपैंती के रेफरल अस्पताल ले गए, जहां उन्हें उचित इलाज के लिए मायागंज भेजा गया। लेकिन मायागंज न जाकर लड़की को गोड्डा रेफरल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान अंजलि की मौत हो गई। ससुराल वालों ने लड़की की मृत्यु की सूचना लड़की के घर वालों को नहीं दी थी। घर वालों को किसी तरह इस बात का पता चला, जिस पर उन्होंने ससुर को कॉल किया तो बताया कि लड़की की मृत्यु हो गई है और हम लोग उनके दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। लड़की के भाई इस घटना की सूचना तुरंत ही ईशीपुर थाने को दी और ईशीपुर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना गोड्डा थाना प्रभारी को देकर लाश को दाह संस्कार करने से रोककर पोस्टमार्टम का आदेश दिया है। हालांकि ये जांच का विषय है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। सब मैनेज करके पहले से रखा हुआ था और इसको वहाँ पे बुला लिया। बुलाने के बाद वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो आप मृत्यु के बाद वहाँ पे आप लोगों को कब खबर मिला? मृत्यु के बाद वो लोग फ़ोन ही नहीं किए, किसी को कुछ बताए नहीं। फिर मैं किसी तरह पता लग गया? किसी तरफ पता लगा। मैं फ़ोन किया अपने जो जीजा हैं ऋषिकांत उपाध्याय, तो वो बोला कि वो तो मर गई। मेरे को बात हुई थी। आप क्या वहाँ के किसी तरह पुलिस का सहयोग लिए थे? मैं पुलिस का जब ये बोला कि मर गई और उसके भसुर से मैंने बात किया तो बोला कि हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं जलाने के लिए। तो मैं बोला भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमें बताए आप पहले कि वो मर गई है या मेरे पापा को आप बताए। किसी को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और सीधा वो लोग लाश ले जाने की तैयारी कर लिए। एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे तैयार कर लिए। फिर मैंने वहाँ पे थाने में फ़ोन किया। कहाँ? पीरपैंती किया कि हम सोचे कि वहीं होगा। उसके बाद पीरपैंती वाला बोला कि नहीं ये ईशीपुर थाने में आता है। क्या ईशीपुर का थाना आपको सहयोग किया? हाँ बिल्कुल किया सर, वही तो सारा कुछ किए। उन्होंने वहाँ पे गोड्डा में फ़ोन करके वहाँ का जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे बोला, उन्होंने बोला कि लाश को रोकिए बॉडी को, और उसका जो भाई है वो पोस्टमार्टम का डिमांड कर रहा है। फिर वो वहाँ पर उस बॉडी को रखो आए लोग। तो पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम कल हुआ है, उसका कल पोस्टमार्टम हुआ है। और वो भी के अधिकारी जो थाना और सदर हॉस्पिटल के थे कब तक रिपोर्ट देने की बात कही है? उन लोगों ने बोला है कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ से मंगाता हूँ और मंगाने के बाद जो भी दोषी आरोपी है उनके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हम बाखरपुर के वायुनंदन पांडे, स्वर्गीय रामगोविंद पांडे का लड़का हूँ। हम अपना लड़की का शादी झुरकुसिया सत्यनारायण पधिया के छोटा लड़का से किए थे। शादी को कितना दिन हुआ था? 2021 में किए। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ था? और लड़की के साथ लोग किया दान दहेज का पहले बात था, वो हम दिए और उसके बाद 6 महीने के बाद तो लोग फरमाइश करने लगा लड़की को। और क्या फरमाइश की? टीवी मांगो अपने पिताजी से, फ्रिज मांगो, गाय मांगो। उसे खाना भी नहीं देता था लोग बढ़िया। उसको गंजन करके तपलिख देख करके पीट करके लोग समझा रहा था। हाथ से मोबाइल भी छीन लेता था लोग उसका। पीट करके उसको सताते तबीयत खराब हो गया। हमारे पास ना कोई फ़ोन किया ना कोई कुछ किया। मरने के बाद हमारे पास खबर किया। लड़की की मृत्यु के बाद आपको पता लगा? हाँ,
मैं लड़की का भाई रंजीत पांडे। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ और हमारे ये घटना कब की है? ये घटना है मतलब 7वें 8वें पूजा की, 7-8 पूजा की बात है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उसको ये लोग पैसे के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे कि हमें फ्रिज चाहिए, तुमको तुम्हारे पास में गैस चूल्हा नहीं है, ले आओ, मांगो अपने बाप से, अपने भाई को बोलो। तो वो हम लोग से कुछ बोलती नहीं थी, जो भी था अपने से करती थी। 1-2 बार बोली थी अपने जब आई थी गांव पे तो, लेकिन हम लोग बोले थे कि चलो ठीक है होगा तो देंगे, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसको मतलब इतना मानसिक रूप से और शारीरिक प्रताड़ित किए कर करके एक दिन बहुत मारे। उसको मारने के बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर उसको लेकर वो जो सत्यनारायण पध्या है उसका ससुर लेके गया उसको पीरपैंती। वहाँ पर ले जाकर के जो भी इलाज कराया हो, डॉक्टर शायद बोला था उनको कि इसको लेकर के आप लोग जाइए कहलगाँव, मायागंज, सॉरी भागलपुर। लेकिन भागलपुर ना ले जाके उसका जो जेठ है भसुर, वो वहाँ पे पहले से कुछ काम धाम करता है, रहता है बहुत दिन से कहाँ पे? गोड्डा में। अच्छा। तो उसने अपना जो भी जिस तरह से हो, पैसा हो, बात व्यवहार हो, जो भी हो, वहाँ पर थाना और ये सदर अस्पताल सब मैनेज करके पहले से रखा हुआ था और इसको वहाँ पे बुला लिया। बुलाने के बाद वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो आप मृत्यु के बाद वहाँ पे आप लोगों को कब खबर मिला? मृत्यु के बाद वो लोग फ़ोन ही नहीं किए, किसी को कुछ बताए नहीं। फिर